नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पर केस न चलाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि यह सत्य की जीत है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में गरीबों की आवाज उठाना गुनाह था। सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा उस सोच पर भी है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मुकदमे में फंसाना चाहती है। आदेश के बाद आज ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से पीड़ितों की आवाज उठाना एक गुनाह मान लिया गया था, योगी आदित्यनाथ जी उस समय जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, गोरखपुर के तत्कालीन सांसद थे, उन पर मुकदमा दर्ज करके अपनी राजनीतिक मंशा के आधार पर जो परेशान करने का प्रयास किया था, आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर उस पर लग गई कि अब इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ये बात स्पष्ट हो गई। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां दुकान कर्मचारियों ने ग्राहक को पीटा। मॉडल शॉप कर्मचारियों ने ग्राहक को पीटा। पुलिस बूथ से कुछ ही दूरी पर है मॉडल शॉप। बड़ी खबर इस वक्त की, ग्राहक की पिटाई के दौरान पुलिस रही नदारद। लोगों ने मारपीट का बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। थाना बाजार खाला बुलाकी अड्डा चौराहे का यह पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से देख रहे हैं आप, जहां पर दुकान कर्मचारियों ने ग्राहक को जमकर पीटा है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस बूथ से कुछ ही दूरी पर है मॉडल शॉप। थाना बाजार खाला बुलाकी अड्डा का चौराहे का यह मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकान कर्मचारी एक युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका दूर खड़े व्यक्ति ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से दूरी बनाए रखी पुलिस ने। अगली खबर का रुख करते हैं। बुलंदशहर के गांव सालाबाद में धूमधाम से 9 दिवसीय भागवत सरस कथा का आयोजन किया गया। जाने माने कथावाचक चैतन्य शास्त्री की ओर से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पहला दिन कलश यात्रा निकाली गई और उसके बाद भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। दूसरा दिन में धुंधकारी गोकर्ण आख्यान महाभारत एवं राजा परीक्षित महाराज को श्राप की कथा पर प्रकाश डाला गया। बुलंदशहर से अमृत कथा यानी कि अमृत वर्षा भागवत कथा के रूप में यह हो रही है, जिसका सालाबाद में पूरा कार्यक्रम है। पहले दिन इसमें कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद कथा का शुभारंभ हुआ। भागवत सरस कथा का आयोजन सालाबाद में एक कार्यक्रम। पहले दिन कलश यात्रा के बाद कथा का शुभारंभ हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गांव की कन्याएं सर पर कलश उठाकर गांव में कलश यात्रा निकालती हैं। उसके बाद जजमान की उपस्थिति में भागवत सरस कथा का आयोजन। बड़ी खबर का रुख करते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां गद्दे बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। सेक्टर 80 प्लॉट नंबर A10 की फैक्ट्री में यह आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की, फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से आग लगने हुई शुरू। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री बनी आग का गोला। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। अभी तक नहीं पाया गया आग पर काबू। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कोई जनहानि की सूचना नहीं। थाना फेज 2 क्षेत्र का यह मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं नोएडा से, जहां देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग का गोला बन गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। गद्दे बनाने की फैक्ट्री में यह आग लगी है। सेक्टर 80 प्लॉट नंबर 10A का यह पूरा मामला है, जहां पर दूसरी मंजिल से आग लगना शुरू हुई। कोई जनहानि की सूचना नहीं है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। अभी तक नहीं पाया गया आग पर काबू। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। गनीमत रही कि कोई जनहानि की सूचना नहीं। थाना फेज 2 क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध होकर जलती हुई आग की ये गद्दे की फैक्ट्री, गद्दे बनाने की फैक्ट्री में आग लगी। कितनी भीषण आग है जिस पर जो है दमकल विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में आग पर काबू पाने के लिए प्रयासरत है। गद्दे बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है। दूसरी मंजिल से आग की शुरुआत हुई, जो कि धीरे ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बड़ी खबर नोएडा से आप देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कितनी भीषण आग रही होगी। और अब खबर कन्नौज से है, जहां एक बाइक को साइड दे रही कार तालाब में डूब गई। देखते ही देखते गहरे तालाब में डूब गई पूरी कार चालक को स्थानीय लोगों ने रस्सी डालकर बचाया, जिसके बाद सूचना पर क्रेन पहुंची और फिर घंटों की मशक्कत के बाद कार निकाली। गोताखोरों ने पट्टा बांध कार निकलवाने में मदद की। बता दें कि सदर कोतवाली के तिरवा क्रॉसिंग के पास तालाब में देर रात यह हादसा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाइक सवार को साइड देने के चलते कार पास के ही तालाब में जा गिरी, जिससे कि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रस्सी डालकर, पट्टा डालकर कार चालक को बाहर खींचा गया। उसके बाद जो है क्रेन की मदद से और गोताखोरों की मदद से जो है कार को भी बाहर निकाला गया। थोड़ा सा इधर साइड में लोगों को वो आए बाइक वाले, तो उनको जरा सा साइड दिया, तो जो कि सकरी रोड है उसकी वजह से पत्थर पड़े थे, वो किनारे पड़े हुए थे, तो उसी की वजह से गाड़ी मेरी जरा सी स्लिप हुई और मैं उसमें अंदर था, तो गाड़ी धीरे धीरे वो पूरी अंदर चली गई। आप कैसे बचे? अब ईश्वर का आशीर्वाद कहिए या जो भी है, अब साइड का शीशा उसको हमने उतारा और तब तक एक हमारे पड़ोस में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने रस्सी डाली और वो तुरंत भाग के वहाँ पहुंचे। उसी देर में गाड़ी के ऊपर में आ गया था। बस इसको आप भगवान का ही आशीर्वाद। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं रायबरेली से। बड़ी खबर है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, पुलिस ने चलाया चेकिंग का अभियान। शराब के ठेकों, होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग। सिटी सीओ वंदना सिंह की अगुवाई में चेकिंग। अभी तक 4 हुक्का बार पर हुई कार्रवाई। सीओ की तरफ से कहा गया है आगे भी जारी रहेगी इस तरह की कार्रवाई। तो बड़ी खबर रायबरेली से आप देख रहे हैं, जहां पर कार्रवाई सामने आई है। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान और पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। शराब के ठेकों, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। सिटी सीओ वंदना सिंह की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। अभी तक 4 हुक्का बार पर हुई कार्रवाई, ये सीओ की तरफ से बताया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो रायबरेली से खबर है, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान चलाया है और पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। शराब के ठेकों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया है। बड़ी खबर रायबरेली से देख रहे हैं आप, जहां पर सिटी सीओ वंदना सिंह की अगुवाई में चेकिंग अभियान। अभी तक 4 हुक्का बार पर हुई कार्रवाई, आगे भी जारी रहेगी। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया। शराब के ठेकों, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कि अभी तक 4 हुक्का बार पर कार्रवाई हुई। तो रायबरेली से खबर देख रहे हैं आप, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान चलाया है और पुलिस ने चेकिंग अभियान के माध्यम से शराब के ठेकों, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की है। साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सिटी सीओ वंदना सिंह की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कि अभी तक 4 हुक्का बार पर कार्रवाई हुई है। सीओ की तरफ से कहा गया है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और शासन का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार नहीं किया जाए। कोई भी ऐसी गतिविधि जहां पर लाइसेंस भी है, ऐसी अवैध गतिविधि संचालित ना होने पाए, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी नशे के कारोबार में या नशे के सेवन में संलिप्त हो। इसी क्रम में निरंतर दुकानों की चेकिंग कराई जा रही है, होटल रेस्टोरेंट की चेकिंग कराई जा रही है और अभी 4 हुक्का बार अभी तक हमारे सर्कल में पकड़े जा चुके हैं।
तो ये कार्रवाई छापेमारी की, चेकिंग की लगातार चल रही है। उधर लखनऊ में अस्पताल के दबंग सिक्योरिटी गार्डों द्वारा बेरहमी से की गई पिटाई का वीडियो सामने आया है। थाना ठाकुरगंज अंतर्गत एरा मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मी वाली महिला कर्मियों ने भर्ती मरीज के तीमारदारों से अभद्रता की है, जिसका विरोध करने पर महिला कर्मचारी सिक्योरिटी गार्डों को बुलाकर एक तीमारदार को जमकर पिटवाया। इस बीच बचाव करने पहुंचे यासिर नामक लड़के पर दबंग सिक्योरिटी गार्डों ने भी गुस्सा उतारा। वहीं अस्पताल के रसूख के चलते मामला रफा दफा करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई के बजाय उल्टा पीड़ित को ही समझाकर घर भेज दिया, जबकि जनता की मदद के लिए एरा मेडिकल कॉलेज के सामने आम्रपाली पुलिस चौकी मौजूद है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर दबंग सिक्योरिटी गार्डों द्वारा बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। थाना ठाकुरगंज अंतर्गत एरा मेडिकल कॉलेज में सफाई करने वाली महिला कर्मी ने भर्ती मरीज के तीमारदारों से अभद्रता की, जिसका विरोध करने पर महिला कर्मचारी सिक्योरिटी गार्डों को बुलाकर एक तीमारदार को जमकर पिटवाया। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। आगरा से बड़ी खबर है, जहां ऑनलाइन मिलेगी ताजमहल की टिकट और ताजमहल में ऑनलाइन टिकट से ही मिलेगी एंट्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है, जहां टिकट के लिए ऐप होगी लॉन्च। फोन बैंकिंग व्यवस्था पर भी हो रहा काम। डिजिटल व्यवस्था से बदमाशों पर लगेगा अंकुश। यूपीआई के जरिए की जा सकेगी टिकट बुकिंग। टिकट विंडो पर भीड़ के चलते विभाग ने लिया फैसला। बड़ी खबर आगरा से देख रहे हैं आप, जहां पर अब ताजमहल की टिकट के लिए अब आपको वहां खिड़की पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, या यूं कहें कि खिड़की पर आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अब इसके लिए एक ऐप जारी किया जाएगा, जिसको लेकर आप देख रहे हैं बड़ी खबर, जहां पर ऑनलाइन मिलेगी ताजमहल की टिकट। ताजमहल ऑनलाइन टिकट से ही मिलेगी अब एंट्री। टिकट के लिए ऐप लॉन्च होगी। फोन बैंकिंग व्यवस्था पर भी हो रहा काम। डिजिटल व्यवस्था से बदमाशों पर लगेगा अंकुश। यूपीआई के जरिए की जा सकेगी टिकट बुक, और साथ ही साथ टिकट विंडो पर भीड़ के चलते विभाग ने यह फैसला लिया है। देखिए, यद्यपि ये सुविधा वर्तमान में भी मौजूद है और कोविड पीरियड के बाद अक्टूबर में 100% 30,000 से ज्यादा जो पर्यटक थे वो 100% ऑनलाइन टिकट लेकर के जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद कोविड के बाद जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ी और ये आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ टूरिस्ट जो ऑनलाइन टिकट नहीं कर पाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने पूर्वी और पश्चिमी तरफ एक एक टिकट काउंटर खोला। वर्तमान में स्थिति यह है कि जो पहले ऑनलाइन लेते थे वो भी अब स्विच कर रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। इससे एक भीड़ बढ़ रही है, उससे कई तरीके की ऐसी गतिविधियां वहां सक्रिय हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। मुरादाबाद में आज 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों ने जान गंवा दी। इसके अलावा 7 लोग जख्मी हुए हैं। मुरादाबाद के डीएम शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 3 मंजिला इमारत में एक ही परिवार के लोग रहते थे। इस अग्निकांड में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 7 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। अब तक शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है। मौत की जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। सालकपुरा थाना गल शहीद में एक बिल्डिंग में आग लगी। 3 मंजिले की बिल्डिंग थी। बेसमेंट में आग लगने की वजह से वहां पे 5 कैजुअल्टी हुई है और 7 लोग को पुलिस टीम और फायर टीम ने मिलके सेफली निकाल लिया है और यहाँ पर बाकी हम विधिक प्रक्रिया कर रहे हैं। हाँ, देखिए, असालतपुरा में है एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग रहते थे। 3 सगे भाई हैं और उस अग्निकांड के चलते 5 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और 7 लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। अब अंदर कोई फंसा नहीं है। इसके अलावा हमने और एसएसपी साहब ने और हमारे अधिकारियों ने वहां घटनास्थल का भी निरीक्षण किया और हॉस्पिटल भी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चंबल नदी का घटने लगा जल स्तर। पिनाहट घाट पर धीरे धीरे घट रहा जल स्तर। तटवर्ती इलाकों के गांव में राहत भरी खबर। बड़ी खबर,
एनडीआरएफ और जल पुलिस बाढ़ क्षेत्र का कर रही है दौरा। बाढ़ क्षेत्र के गांव से निकाले जा रहे हैं लोग। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पिनाहट घाट पहुंचे, जल स्तर का जायजा लेने पहुंचे मंत्री। राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह भी रहे साथ। बड़ी खबर आगरा से आप देख रहे हैं, जहां पर चंबल नदी का अब जल स्तर जो है घटने लगा है। बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर चंबल नदी का जलस्तर घटने लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पिनाहट घाट पहुंचे जलस्तर का जायजा लेने के लिए, और साथ ही साथ उनके साथ राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह भी साथ रहे। उधर देश में अपराधियों के लिए बनाई गई जेलों में भले ही एक से एक खूंखार अपराधी सजा काट रहे हों, लेकिन जेलों के एक तरह से सुधार गृह भी कहा जाता है। मुजफ्फरनगर जिले की अगर बात करें तो यहां पिछले कई सालों में काफी बदलाव जिला कारागार में हुआ है, और यह बदलाव हैरान कर देने वाले बदलाव है। मुजफ्फरनगर में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा की पोस्टिंग के बाद जेल में एक के बाद एक सुधार होता चला गया। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने सबसे पहले जेल में साफ सफाई अभियान चलाया, जिसके बाद जेल में एक आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण कराया। पुस्तकें ही सबसे अच्छी मित्र हैं जो किसी भी स्थिति में आपको निराश नहीं करेंगी। पुस्तकों में जो मानवीय गरिमा का या मानवीय सुधार की संकल्पना का जो ज्ञान निहित है, चाहे आध्यात्मिक पुस्तकें हों या मोटिवेशनल पुस्तकें हों, वो सारा जो चीजें हैं जो मनुष्य को अंदर से एक उद्वेलित करती हैं, अभिप्रेरित करती हैं, ऐसी सारी चीजें किताबों में मिलती हैं, अच्छी किताबें। तो देश में अपराधियों के लिए बनाई गई जेलों में भले ही एक से एक खूंखार अपराधी वहां पर मौजूद हो, लेकिन उसको मद्देनजर देखते हुए जेल को सुधार केंद्र भी कहा जाता है, जिसमें कि अपराधी अपने अपराध की सजा काटते हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं गोड्डा से। बड़ी खबर है, जहां दबंगों ने दिव्यांग के घर पर किया कब्जा। दबंगों ने परिवार को घर से निकाला। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस की मौजूदगी में घर से निकाला। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। विवादित जमीन और मकान का कोर्ट में चल रहा है पूरा मामला। बड़ी खबर इस वक्त की गोंडा से आप देख रहे हैं, जहां पर दबंगों ने दिव्यांग के घर पर कब्जा किया। दबंगों ने परिवार को घर से निकाला। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। विवादित जमीन और मकान का कोर्ट में चल रहा है मामला। बड़ी खबर गोंडा से है, जहां पर दबंगों के द्वारा दिव्यांग के घर पर कब्जा किया गया। दबंगों ने परिवार को घर से निकाला। साथ ही साथ यहां पर अब पूरे मामले पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो घर जहां पर दबंगों ने दिव्यांग के घर पर कब्जा किया। हमारा जो घर बना था उसे जो है कि वहीं पर रहते थे, और ये पहुंचे, पुलिस प्रशासन पहुंची, सब लोग वहां पर पहुंचे। हमारा लड़के बच्चे वहां पर अंदर थे, और वहां पर पहुंचकर उनको बाहर निकाला गया, और उनको मारे, हमारे मम्मी को मारे, मेरे पिताजी को मारे, मेरे सब परिवार को मार कर बाहर निकाल दिए, और वहां से गिराते हुए बाहर खड़े हो गए, और डंडा वहां पर आना नहीं। खबर हमीरपुर से है, जहां यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर यानी कि 107.070 पर पहुंच गया है, जबकि बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर यानी कि 106.650 पहुंच गया है। वहीं बढ़ते जलस्तर के चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है और 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन ने 36 बाढ़ चौकी, 3 बड़े राहत केंद्र बनाए हैं और एनडीआरएफ टीम निगरानी कर रही है। साथ ही राहत कार्य लगातार जारी है। उधर खबर संभल से है, जहां असमौली थाना क्षेत्र में राशन की दुकान के प्रस्ताव में धांधली को लेकर महिलाएं और ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया कि दुकान के प्रस्ताव में धांधली हो रही है और एडीओ पंचायत और प्रधान पर फर्जी प्रस्ताव कराने का आरोप लगाया है।
वहीं एसडीएम सदर ने जांच के आदेश दिए हैं। इधर ग्रामीणों का कहना था कि जब खुली बैठक में प्रस्ताव हो रहा था उस समय कुछ लोगों को बाहर भेज दिया गया और उसके बाद दरवाजा बंद कर लिया गया, जबकि सब पुरुषों का महिलाओं होना था, लेकिन वहां कुछ महिलाएं दूसरी तरफ से आ गईं। इनके वोट पड़े, लेकिन दूसरी पक्ष की महिलाओं को नहीं बुलाया गया और धांधलीबाजी कर खुलेआम दूसरे को प्रस्ताव में जिता दिया। रिजवान पत्नी जान मोहम्मद बिलालपत असमौली और दूसरे पक्ष से मिलीभगत करने का आरोप लगाया है, जिसमें प्रधान एडीओ पंचायत ने दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया। पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे पास के लोगों को स्कूल से भगा दिया, जबकि लोग हमारे गेट के बाहर खड़े थे, जबकि अंदर नहीं जाने दिया। इस पर जांच कर कार्रवाई की जाए। पहुंचे उस टाइम तो हमारे 20 आदमी बाहर निकाल दिए। 20 आदमी बाहर निकाल दिए। निकालने के बाद में हम कमर प्रधान ने हमें गाली भी दी है। हम पहुंचे, हम कह रहे औरतें बनने चाहते हैं, हम बढ़ जाते, उन्होंने डंडा लगा दिया पुलिस वालों ने। बिलालपत में आज प्रस्ताव रखा गया था 1 बजे का, जिसमें जेंट्सों का रखा गया था और लेडीजों का रखा नहीं गया था। तो दूसरे प्रधान ने क्या किया कि हमारे अपनी लेडीज से बुला ली और बोले कि एडीओ पंचायत ने ये कह दिया कि तुम अपनी लेडीजों को बुला लाओ। ये आदमी जो है लेडीजों को बुलाने के लिए 20 आदमी निकल गए। अब 20 आदमी जो निकल गए, फिर हम जो लेडीज से पहुंचे हुआ तो उन्होंने कमर प्रधान ने जो बिलालपत में इस टाइम मौजूद है, तो उन्होंने ये किया कि गेट बंद करा दिया। हमारे गांव में राशन डीलर के रिक्त था, हमारे गांव में जो राशन डीलर की दुकान रिक्त थी उसके बारे में प्रस्ताव होना था। आज वहां पर इतनी धांधली हुई है और वहां पर जो प्रधान ने हम जबरदस्ती अपनी मनमानी करके वहां पर ताला लगवा दिया था गेट पे, और हमारे जो दूसरे थे राशन डीलर की दुकान में हम जो थे उनको अंदर नहीं जाने दिया। खबर गोंडा से है, जहां धानेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग किशोर के लापता होने की सूचना मिली थी। लड़के के पिता राजकुमार सिंह ने धानेपुर थाना में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी आकाश तोमर ने एएसपी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी सदर और प्रभारी निरीक्षक को घटना को लेकर कड़े निर्देश दिए। इसी कड़ी में धानेपुर थाना को बड़ी सफलता मिली। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त अमन वर्मा का नाम सामने आया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला कि अभियुक्त अमन वर्मा और मृतक के बड़ी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी। इसी के चलते अभियुक्त अमन वर्मा ने प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के कारण गला दबाकर युवक की हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए बिसूही नदी में शव को फेंक दिया। थाना धानेपुर जनपद गोंडा 2 दिवस पूर्व बिसूही नदी में एक बालक का शव मिला था और इसके संबंध में एक दिन पहले गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस प्राप्त से जो शव था उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई से उसमें मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग गला दबाने से मृत्यु आई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद की स्क्वाड को और प्रभारी निरीक्षक धानेपुर को लगाया गया। आज उस घटना का अनावरण हुआ। रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां कावड़ ले जा रहे युवक को मारी गोली। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने मारी गोली, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से, जहां शिवगढ़ सीएचसी से युवक को जिला अस्पताल किया गया रेफर। बांदा बहराइच के चंदापुर मोड़ के पास की यह पूरी घटना। शिवगढ़ सीएचसी से युवक को जिला अस्पताल किया गया रेफर। बड़ी खबर रायबरेली से। बड़ी खबर देख रहे हैं रायबरेली से, जहां पर युवक को गोली मारी। कावड़ ले जा रहे युवक को गोली मारी। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने ये युवक को गोली मारी है। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। शिवगढ़ सीएचसी से युवक को जिला अस्पताल किया गया रेफर।
बता दें कि बांदा बहराइच के चंदापुर मोड़ के पास की ये पूरी घटना है। कावड़ ले जा रहे युवक को गोली मारी। रंजिश के चलते बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। अभी कुछ देर पहले 102 से एक मरीज लाया गया है। काफी पुलिस बल भी आया था साथ में। उनकी पीठ में उनके बहुत सारे छोटे छोटे से छेद हैं जो कि स्किन डीप हैं और उसमें से 2 छर्रे भी निकले हैं जिनका हमने इलाज कर दिया है और प्राथमिक उपचार करने के बाद इनको फर्दर ओपिनियन और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए इनको जिला अस्पताल भेज रहे हैं। अभी गन शॉट है कि नहीं है ये एक्सपर्ट ओपिनियन से ही पता चल पाएगा, लेकिन संभव जा रहे हैं कांवर लेके जल बूझने जा रहे थे वहाँ पे। कहाँ पे? जलमऊ। हाँ। तो रास्ते में हमारे साथ घटना हुई। आलोक और दीपक एक गाड़ी और थी जिससे उनको नहीं ध्यान दे पाए। हाँ। हमारे ऊपर हमला कर दिया। काहे से हमला हुआ है? हमको लागत है ये अद्धे मारे का अद्धे मतलब? अद्धे मतलब कट्टा। हाँ, आपने देखा था क्या? हाँ। वहाँ से जलबोझ थे आते यहाँ चलाते हैं थाने से। उसके बाद हम रहन 4 लोग रहन, संत रहा, संत प्रसाद रहा और नरेश रहा और ये रहा का नाम दर्शन हरिचंद हमारा नाम। तो हम लोग जा रहे हैं, दर्शन आगे रहा, दर्शन के पाछे हम रहन और उसके पाछे जिसकी गोली लगी संत रहा। और संत रहने के बाद आलोक दीपक आया मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से। उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो हम सोचे कि मतलब पटाखा दगा। उसके बाद ये बोले कि गोली मार दिया।